ऐसे ही एक बार एक पंडित जी थे, उनकी जो पत्नी थी वो उल्टी चलती थी। मतलब जो पंडित जी कहते थे ठीक उसका उल्टा करती थी। एक दिन श्राद्ध के दिन आए तो पंडित जी बोले चलो श्राद्ध के दिन आ गए, पूर्वजों का श्राद्ध करना है। अब पंडित आई तो थी उल्टी, बोले क्यों करेंगे श्राद्ध, हमें नहीं करना श्राद्ध। पंडित जी उसकी कुछ बातों को समझ गए पकड़ कर कि हाँ अगर पंडिताइन जी से उल्टा बोलो तो पंडिताइन जी सीधा काम करते हैं। तो अगली साल, ये साल तो बीत गया, अगली साल फिर श्राद्ध आए तो पंडित जी ने इस बार उल्टी बात कही। पंडित जी बोले इस बार श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आता है। अब पंडिताइन जी तो थी उल्टी, बोले क्यों नहीं करेंगे श्राद्ध जी, साल में एक बार आता है, आप उसे भी नहीं करोगे, आप करो ना करो मैं करूंगी। पंडित जी के मन में सोचा कि चलो ये काम तो बन गया। अब पंडित जी ने कहा देखो श्राद्ध करना पर ज्यादा ब्राह्मणों को मत बुलाना, एक ही ब्राह्मण से काम चला लेना। पंडिताइन बोले ऐसा क्यों, अजी मैं तो 11 ब्राह्मणों को बुलाऊंगी। अब 11 ब्राह्मण आ गए, खाना भी पवा दिया। जब पैसा देने की बारी आई, दक्षिणा देने का समय आया तो पंडित जी कोने में ले जाकर के पंडिताइन जी से बोले कि देखो ज्यादा रुपए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक एक रुपया थमा देना सबके यहाँ तुम्हें। पंडिताइन बोली अरे ऐसे कैसे, पंडित जी आए हमारे घर में, उन्होंने इतनी अच्छी पूजा पाठ कराई है, मैं सबको 51 रुपए दूंगी। अब पंडित जी मन में तो बड़े प्रसन्न है कि चलो उल्टा बोल रहा हूं तो कम से कम सीधा काम तो हो रहा है। यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा था, सब पूजा पाठ हो गई, पंडित जी अपनी दक्षिणा लेके भी चले गए। अब जैसे ही सारी पूजा पाठ होके सामग्री, जो पूजा पाठ की सामग्री थी, उस सामग्री को नदी में विसर्जन करने का समय आया तो पंडित जी के मुख से सीधी बात निकल गई। पंडित जी ने कहा ये जो जितनी भी सामग्री बची उसे नदी में विसर्जन करना है। पंडिताइन बोली अरे नदी में क्यों करेंगे, उठा करके सारा सामान नाली में पटक दिया। अब ये पूरी पूजा हो गई। अब एक दिन की बात है, पंडित जी ने सोचा चलो कुंभ का समय आ रहा है तो पंडिताइन से उल्टी बात करने दो, तब जाके कहीं कुंभ में जाने का अवसर वो देगी। तो पंडित जी आए, आराम से बैठ गए तखत पर आकर, बोले अरे कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे नहीं। पंडिताइन बोले कहाँ नहीं जाओगे, बोले पड़ोसन जा रहे हैं, पड़ोसी सब जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे बोले कहाँ नहीं जाओगे बताओ तो। अरे कुंभ का मेला लगा है हरिद्वार में, वो जाए उन्हें जाने तो हम नहीं जाएंगे। पंडिताइन बोले अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे, 12 साल में एक बार लगता है, जाना तो पड़ेगा, और तुम भी जाओगे तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे। पंडित जी बोले चलो बढ़िया हुआ, अब हम कुंभ के मेले में जाएंगे। बोले चलो चलेंगे पर घर से कुछ खाना बना के नहीं लेके जाएंगे, वहीं चकाचक भंडारा पाएंगे। तो पंडिताइन बोली तुम्हारे क्या बाप का ठेका ले रखा है उन्होंने, जो तुम्हारे जैसे तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने थाली लेके आ जाएगा कोई। 56 प्रकार के व्यंजन हम अपने घर से बना के ले जाएंगे, बाहर का न जाने कैसा भोजन, किसका कैसे मन का भाव। तो पंडिताइन ने भोजन बना लिया बढ़िया। पंडित जी चले कुंभ के लिए। जैसे हरिद्वार पहुंचे और जैसे ही गंगा जी में स्नान करने का समय आया तो पंडित जी ने पंडिताइन से सीधी बात कह दी और बोले ज्यादा गहरे मत जाना वरना डूब जाओगे। अब पंडिताइन तो उल्टी चलती थी और सीधे गहरे कह रही, बोले कैसे गहरे नहीं जाऊंगी, और गहरे जैसे गंगा जी में स्नान करने के लिए गई और सोई बीच में जाके डूबने लगी। अब वहीं से गाय जा रही थी, गाय की उसने पूंछ पकड़ ली। अब पंडित जी ने चिल्लाकर कहा कि गाय की पूंछ को थोड़ा कस के पकड़ के रखना, कहीं छूट ना जाए। अब वो उसने जो पकड़ी थी वो भी छोड़ दी, बोला अब तो मैं पकड़ूंगी ही नहीं। अब पंडिताइन तो बह गई गंगा जी की धार में। अब वहीं पे कुछ मछुआरे थे, उसने पकड़ने के लिए जाल फैलाया जहां धार जा रही थी। तो पंडित जी बोले अरे जिस तरफ धार जा रही उस तरफ मत फेंको जाल। मछुआरे बोले अरे जहाँ धार जा रही वहीं तो बही होगी। बोले नहीं नहीं, जिंदगी भर उल्टी चली तो उल्टी बही होगी।
तो ऐसी पंडिताइन थी ये भी धुंधली देवी जी कि जैसे ही घर पे पतिदेव रहते थे